ऐसी शरारतें ना करो, मम्मा आने वाली होंगी, मम्मा डांटेंगी। मेरे पास आकर घोंसले में बैठ जाओ। भाई, मेरा मन करता है कि मैं जल्दी बड़ा हो जाऊं और मम्मा के सारे काम मैं कर लिया करूं। सच जुजू, मुझे भी उसी दिन माँ भी भोजन लेकर आ जाती है। मम्मा, आज तो आप बहुत जल्दी आ गयी। हाँ मेरे बच्चों, क्योंकि आज मुझे दूसरे जंगल जाना है, इसीलिए मैं घर जल्द लौट आई हूँ। मम्मा, मैं भी आपके साथ जाऊँगा। मैं भी। आप दोनों घर में ही रहो तो अच्छा है। बेटा, सफर ज्यादा है, आप कैसे इतना उड़ोगे? फिर वो दोनों एक साथ बोलते हैं, मम्मा हम उड़ लेंगे, मम्मा हम उड़ लेंगे। ऐसे मम्मा चिड़िया अगली बजाय घर के पास वाले ऑटो स्टॉप पर जाती है और वो सब ऑटो में बैठ जाते हैं। कुकू, ऑटो में बैठकर उड़ने का बहुत मजा आ रहा है। आज रशिया से तो मैं 5 रुपए लेता हूँ, आप 3 दे दे। जब चिड़िया तोते से बात कर रही थी तो थोड़ी दूर एक कौवा जूजू को एक खिलौना दिखाकर अपनी तरफ आकर्षित करता है। जूजू भी अपनी मम्मा से थोड़ा दूर उस कौवे के पास जाता है, जिसे उठाकर कौवा वहाँ से भाग जाता है। जूजू, मेरा बेटा खो गया। चिड़िया अपने बेटे को इधर उधर सभी देखती है, परंतु जूजू तो कहती है, मम्मा, अगर हम आपकी बात मान लेते तो आज जूजू हमसे दूर न होता। मामा, हमें आपके साथ जाना ही नहीं चाहिए था। अब मेरा भाई न जाने किस हाल में होगा। ये खिलौना दे दे, मैं वापस जाऊँ। मेरी मम्मा मेरा इंतजार लालच देकर तुम्हें किडनैप करके लाया हूँ। फिर कौवा उसे एक कमरे में बंद करके वहाँ से चला जाता है। क्या आप भी मेरी तरह खिलौने के लालच में इस अंकल के साथ आ गए? हाँ, इस गंदे पक्षी ने मुझे खिलौना दिखाया। मेरी मम्मा मेरा इंतजार कर रही होंगी। जाता है जूजू और वो कबूतर, जिसका नाम कौवे ने शालू रखा था, अब बड़े हो चुके थे। वो अपना मासी भूल चुके थे। उन्हें कुछ पता न था कि वो कहाँ से आए हैं और कौन है। उन्हें तो बस इतना ही पता था कि वो कौवा ही उनकी माँ और वो कौवा ही उनका बाप है। लगती है पिताजी, तो फिर आज रात वो कीमती हार हम चुरा लाएंगे, आप चिंता ना करें। कौवा उन दोनों को ऐसे चोर बना देता है। शालू, तुम जाओगे या मैं जाऊं? बुलबुल तो सो रही है। जूजू, तुम ही जाओ और मैं बाहर ध्यान रखता हूँ। जूजू को तो आसान काम था, कोई बड़ा काम ढूंढ कर रखा करें आप मेरे लिए। मम्मा, भाई को हमसे बिछड़े पूरा 1 साल बीत गया है और कोई दिन ऐसा नहीं जब मैंने आपको भाई के लिए रोते ना देखा हो। कुकू मेरे बेटे, एक माँ अपने बेटे को कैसे भुला सकती है? ना जाने मेरा बेटा कहाँ होगा, किस हाल में होगा और बड़ा होकर कैसा लग रहा होगा। मम्मा, ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई मर गया हो या किसी ने भाई को मार भोजन खा ले। मैं बहुत प्यार से आपके लिए ढूंढ कर लाया हूँ। कुकू बेटा, मैं ऑटो स्टॉप से होकर आती हूँ। और फिर ऐसे है मेरे बेटे को। बहन चिड़िया, आप हर रोज यहाँ ना आया करें। मुझे जब भी आपका बेटा कहीं नजर आया, मैं आपको संदेश भेज दूंगा। वो चिड़िया ऐसे अपने बेटे के प्यार में उसे ढूंढती थी। अमरूद मीठा और पका हुआ है और मीठे फल इस जंगल में केवल वो अमरूद अपने पिताजी के लिए ले जाता है। जूजू बेटे, अब इस जंगल में तो हमने कोई भी घर नहीं छोड़ा जिसे लूटा ना हो। क्यों ना आज रात तुम पास वाले जंगल में जाओ, हो सकता है कोई बड़ा खजाना मिल जाए। मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा। फिर रात के अंधेरे में जूजू और शालू अपने जंगल से उड़ी पार आए थे। शालू, वो सामने जिस घर से रोशनी आ रही है, चलो पहले उस घर में जाते हैं। जिनके घर में रोशनी है तो माल भी होगा। फिर वो दोनों वहाँ जाते हैं। जूजू, तुम जाओ घर के अंदर और मैं यहाँ ध्यान रखता हूँ। फिर जूजू घर के अंदर जाता है। जूजू ये कब जानता था कि वो तो अपने ही घर में चोरी करने पहुंच चुका था। गहने चुराने लगता है तो मम्मा चिड़िया की आँख खुल जाती है। जूजू भागने लगता है। जूजू मेरे बेटे, क्या तुम जूजू हो? उस चिड़िया के मुंह से अपना नाम सुनकर जूजू की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बताओ बेटा, क्या आप जूजू ही हो?
मम्मा, कौन है ये पक्षी और इस समय हमारे घर में क्या कर रहा है? मेरा नाम जुजू ही है। बस ऐसा सुनना था कि चिड़िया जुजू को अपने गले से लगा लेती है। मेरा बेटा, मेरा जुजू, याद करो जुजू बेटा, जब हम लकड़ियाँ लेने गए थे, जब हम ऑटो में बैठकर गए थे बेटा, और आप खो गए थे। मैं माँ हूँ बेटा आपकी। फिर जुजू को भी कुछ कुछ गुजरा हुआ समय याद आता है। माँ, मुझे सब याद आ गया माँ। भाई कुकू, मेरे भाई। और फिर ऐसे वो सब एक दूसरे से लिपट जाते हैं। शालू, अंदर आ जाओ मेरे दोस्त, हम तो अपना ही घर लूटने आ गए थे। फिर शालू कबूतर भी अंदर आ जाता है। मम्मा ने आपको हर जगह देखा। आप कहाँ थे भाई? वो कौवा मुझे किडनैप करके ले गया था। मुझे सब याद आ गया है कि कैसे उसने मुझे खिलौना दिखाकर किडनैप किया था। और फिर दूसरे दिन जुजू कौवे को पुलिस के कौवी नदी के पास बैठे हुए थे। वो सब बहुत खुश थे। फिर तोता दूसरे पक्षियों से कहता है, मैं कल पास वाले जंगल गया था। वहाँ का मौसम और हवा बहुत साफ थी। कोई भी पक्षी वहाँ बीमार न था। उस जंगल में तो कोई अस्पताल भी नहीं। अपने जंगल में शौचालय बना लें। परंतु भैया, शौचालय बनाने के लिए सामान कहाँ से लेंगे? हमारे पास ना तो इतने चावल हैं जिन्हें देकर शौचालय बनवा लें, और ना ही कोई और फसल। हम सब मिलकर तो एक शौचालय बनवा सकते हैं जिसे हम सब चूज कर लिया करेंगे। परंतु भैया, हमें इंतजार करना होगा। इन दिनों तो किसी भी पक्षी के पास जमा भोजन तो है नहीं। कहती है, कालू जी, आज कैसे चुप करके सोचे जा रहे हो? मैं कब से देख रही हूँ, कोई बात भी नहीं कर रहे हो। गोरी, आज सब पक्षी इकट्ठे बैठे हुए थे और सबने सलाह की है कि मिलकर इस जंगल में शौचालय बनवाते हैं, क्योंकि हमारे जंगल में अब गंदगी कुछ ज्यादा ही होते जा रही है। इतना माल है किसी के पास कि बनवा सके शौचालय? किसी के पास भी नहीं है। यही तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर हम दोनों अपना खर्च करके शौचालय बनवा लें तो बाकी 100 दाने बन जाया करेंगे और हर दिन के 100 तुम पूरे जंगल में अमीर कवि बन जाओगी। कालू जी, बात तो तुम्हारी ठीक है, परंतु मेरे मैके वालों को ना कहीं पता चल जाए। कौन बताएगा? हम बताएंगे तो पता चलेगा। 1-2 साल कमाई करने के बाद बिजनेस बदल लेंगे। तो फिर ये चावल जो घर से निकलते हैं, वो दूसरे जंगल के बाजार जाते हैं। वहाँ वो एक शौचालय बनाने वाले से बात करते हैं। शौचालय बनाने वाला पक्षी पीछे पीछे उड़ रहे थे। वो अपने जंगल पहुँच जाते हैं। अंकल जी, हमने सुबह से पानी भी नहीं पिया। हम नदी से पानी पिए और हमारे आने तक आप एक अच्छी सी